Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In the previous video, I was discuss about the calculation of hidden goodwill, and in next previous video, I was discuss about the treatment of goodwill. In this video, I am going to discuss about the revaluation of assets and reassessment of liabilities at the time of admission of a new partner. Dear student, in the previous chapter, change in profit sharing ratio, you were also prepare revaluation account. But in the case of admission of a new partner, some topic will be changed. Like in the previous video, previous chapter, change in profit sharing ratio, when you were prepare the revaluation account, then the profit or loss of revaluation account were distributed between the all partners. But in this video, in this case, means to say admission of a new partner, the profit or loss on revaluation account will be distributed between only old partners, not for new partner. न्यू पार्टनर को उस प्रॉफिट या लॉस में शेयर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही शेयर दिया जाएगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ change in profit sharing ratio or admission of a new partner or death of a partner or retirement of any partner. इन सब केसेस में हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहली चीज इसमें जर्नल एंट्री की बात करेंगे. क्या जर्नल एंट्री इस पे पास की जाएगी? वो है सबसे पहले इंक्रीज for increase in the value of assets. It means अगर किसी एसेट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उस केस में हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इस केस में हम ये एंट्री करेंगे कि अगर किसी एसेट की वैल्यू सपोज करिए कि बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द एन एसेट विच नेम इज प्लांट, द वैल्यू ऑफ प्लांट बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाज 1 lakh. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द वैल्यू ऑफ प्लांट हैज बीन, न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट $1,20,000. मीन्स टू से नए पार्टनर के एडमिशन के पहले जो प्लांट की वैल्यू थी वो 1 लाख थी, और जिस समय नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस समय उस प्लांट का वैल्यूएशन किया गया तो वो 1,20,000 का था. यानी कि इस प्लांट की वैल्यू में क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, बढ़ा है इसकी वैल्यू. और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उस बढ़े हुए वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू को, मींस टू से इनके बीच क्या निकालेंगे, डिफरेंस को निकालेंगे. डिफरेंस कितना होगा, 1,20,000 का डिफरेंस 20,000 का है. इसी 20,000 से आप एंट्री पास करेंगे लाइक दिस प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर? 20,000 से आप क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे. हो गया? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे
कि अगर किसी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो आप ऐसे ही एंट्री करेंगे, जो ये एसेट है इस एसेट की जगह आप उस एसेट का क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। और किस अमाउंट से करेंगे एंट्री, तो जो अमाउंट का डिफरेंस होगा दोनों के वैल्यू में उसी से करेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है, ठीक इसी के अपोजिट एक एंट्री होगी फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज ना होकर के एप्रिसिएट ना होकर डिप्रिसिएट हो जाए, कम हो जाए उसकी वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उस केस में क्या करेंगे, सपोज दैट यहीं पे हम देखते हैं कि यहां पे प्लांट की वैल्यू 1 लाख थी और यहां पे प्लांट की वैल्यू 80,000 हो गई, यानी कि प्लांट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब प्लांट की वैल्यू यहां पर जब डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और सेम एंट्री ऐसे ही पास करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो एंट्री है, इंक्रीज वाली जो एंट्री है, यहां पर इसी का रिवर्स एंट्री हो जाता है जब केस क्या हो जाए, डिक्रीज है, इसी की रिवर्स एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और सेम उसी अमाउंट से इनके बीच का क्या करेंगे, डिफरेंस से हम एंट्री कर देंगे, मींस टू से 20,000 से एंट्री कर देंगे। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही केसेस आते हैं फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, उस केस में अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किसी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने पर वो फर्म के लिए लॉस माना जाता है। तो लॉस मानने पर हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि अब यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। देखिए यहां पर भी आप ऐसे ही उसके डिफरेंस को ही लेंगे। सपोज करिए कि क्रेडिटर्स है 40,000 का क्रेडिटर्स है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गए 50,000 पे हो जाती है। तो जो 10,000 का जो डिफरेंस है उनके बीच का, उसी 10,000 के डिफरेंस से इसकी एंट्री करेंगे। ऐसे ही इसी के अपोजिट एक केस होगा, यहां पे इंक्रीज है, अब एक केस डिक्रीज का हो जाएगा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, लाइक दिस सम क्रेडिटर्स हैज नॉट लाइकली टू क्लेम फॉर देयर क्रेडिट, वो अपने पैसे के लिए क्या किया, उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, तो वो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो उस केस में अगर क्रेडिटर्स या कोई भी ऐसी लायबिलिटीज है अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। उस केस में हम एंट्री करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए जब हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि क्रेडिटर्स ही हो, वो आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बिल्स पेएबल का केस हो सकता है, कुछ ओन डैमेज का केस हो सकता है, इस तरह के केसेस हो सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई अगर पेंडिंग में होगी उसके लिए भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो केसेस है, फिफ्थ केसेस, अब वो चीजें ये तो हो गई एसेट और हम लायबिलिटीज के वैल्यूएशन की बात हम कर रहे थे। अगर हम बात करें
इसके बाद से कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तब रिवैल्यूएशन में अगर डेबिट साइड में बैलेंस क्रिएट होता है तो हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। अगर वही चीज क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस क्रिएट होता है तो हमारे लिए लॉस है। तो डेबिट साइड में अगर बैलेंस निकलता है तो हम लिखेंगे यहां पे इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब डेबिट साइड में बैलेंस अगर निकलेगा उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम पास करेंगे। आप यहां पे देखिए ये ओल्ड पार्टनर्स है। जैसे हम कहें कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, C is admitted for 1/5 share in the profit. क्लियर? तो अगर हमको ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर रिवैल्यूएशन का करना है तो उस समय हम C को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ A और B को ही उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम C न्यू एडमिशन है और C न्यू पार्टनर है और ओल्ड पार्टनर के द्वारा किया हुआ प्रॉफिट नए पार्टनर को नहीं दिया जा सकता, नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, जिस डेट से उसका एडमिशन होता है उस डेट के बाद वह उस फर्म के प्रॉफिट में अपना शेयर लेने का राइट रखता है। ठीक है, तो हम यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। सेम ऐसे ही इसी का रिवर्स एंट्री हो जाएगा अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलता है तो इन केस ऑफ लॉस के केस में इसी का रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब यहां पर भी हम इसको भी हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको भी। तो ये चीजें हैं कि अगर या तो इसमें क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा या फिर आपके डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, जिसमें आपको उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ ओनली ओल्ड पार्टनर में, न्यू पार्टनर को शेयर नहीं देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर हम करें, ठीक है, अब सबको कोई एसेट इंक्रीज हुआ था तो बाई प्लांट 20,000 का है। ठीक है, इसी तरह कोई और एसेट हो, बाई लैंड 10,000 इंक्रीज किया हो। इसी तरह से कोई एसेट डिक्रीज भी हो सकता है, तो टू स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक डिक्रीज हुआ 5,000 का। ठीक, तो अब इस तरह से कोई लायबिलिटी भी अगर इंक्रीज किया है, समझ के, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1,000, ये अगर इंक्रीज किया तो हमने डेबिट कर दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, ये हुआ आपका 30,000। 30,000 में से कितना निकलेगा, यहां पे 6,000 निकलेगा, तो बचेगा आपका 24,000। 24,000। अब ये जो 24,000 आपका डेबिट साइड में बैलेंस निकला है,
इसी को आप किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। एक न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। मैं इतना ही इंफॉर्मेशन मैं पार्टनर्स के लिए मैं दे रहा हूं। तो यहां पे ए और बी ये ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर का इसमें शेयर नहीं देंगे। अब ये जो 3:2 का रेशियो है, तो हम 24,000 को हम क्या करेंगे, 3/5 और 2/5 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। अब इसको हम 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 0, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 to 14, 14,400 हो गया। इसमें करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 9,600। ये देखिए हमने सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सी को नहीं दिया है इसमें से। हमेशा याद रखेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम हर केस में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जबकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करते थे, ऑल पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्योंकि अब उसमें पार्टनर्स कैपिटल अगर कोई बनाते हैं, तो मैंने अगर पार्टनर्स कैपिटल का एक बना रहा हूं फॉर्मेट, ये देखिए, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी। हमेशा याद रखेंगे, जब न्यू पार्टनर केस में नया पार्टनर जब एडमिट होगा, उसका भी एक कॉलम बनाएंगे आप। तो अब यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी। तो आपने सपोज करिए 1 लाख इसका कैपिटल है, 1,20,000 इसका कैपिटल, ठीक। और जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है, वो लाया है 50,000। तब उसके लिए यहां पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और उसके कॉलम में लिख देंगे 50,000। ऐसे ही अगर सपोज करिए वो 10,000 गुडविल लेके आया है, तो उस 10,000 को, गुडविल को आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि इन द केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देन द ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है, जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप इस 10,000 गुडविल को भी आप क्या करेंगे, बांट देंगे। तो लिख देंगे यहां पर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और 10,000 को आप बांट लेंगे 3:2 के रेशियो में। तो एक का 6,000 आएगा और एक का 4,000 आएगा, बट गया, गुडविल बट गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 14,400 और 9,600। अब ऐसे ही कोई रिजर्व है, तो रिजर्व को भी ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व एडजस्ट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एडजस्ट करेंगे, इन सब चीजों को एडजस्ट करेंगे। अगर कोई लॉसेज है, डेबिट बैलेंस है, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, एसेट साइड में दिया है, तो उसको आप डेबिट साइड में करेंगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको डेबिट साइड में करेंगे। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उसको भी आप डेबिट साइड में करेंगे। फिर आप बैलेंस इसका निकालेंगे। इस तरह से आप पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट निकालेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी आप क्या करेंगे, इसके पहले मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया होगा, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया होगा उसमें सिर्फ 2 पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। अब जो 2 पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें आप 3 पार्टनर के कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आप न्यू बैलेंस शीट में। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। आप इस रिवैल्यूएशन के बेस पर आपके बुक में ढेरों सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप अपने उस एग्जांपल को ट्रेस करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे,
उसके सिस्टम को समझेंगे, कुछ इससे मैच करेंगे, फिर उसके बाद से उस बेसिस पर कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।